दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है कटहल की सब्जी। स्वाद, संघर्ष और सम्मान की कहानी। कहानी सिर्फ शब्दों से नहीं, स्वादों से भी बनती है। कुछ व्यंजन सिर्फ भोजन नहीं, भावनाओं का मिश्रण होते हैं। यह कहानी भी ऐसी है, एक सब्जी की, कटहल की, जो एक महिला के संघर्ष, आत्मसम्मान और रिश्तों की मिसाल बन गई। गांव की रसोई और बुजुर्ग अम्मा। बिहार के मधुबनी जिले के एक छोटे से गांव दनौली में अम्मा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। असली नाम तो जानकी था, पर पूरे गांव में वह बस अम्मा के नाम से मशहूर थी। उनकी उम्र 78 साल की थी। सफ़ेद बाल, हल्की झुकी कमर और माथे पर बड़ी सी बिंदी, मगर आवाज़ में अब भी दम था। अम्मा की पहचान उनके दो हुनर थे, उनकी कटहल की सब्जी और उनकी सीधी सच्ची बातें। हर साल गांव में रामनवमी पर भोज होता था और अम्मा की बनाई कटहल की सब्जी उसकी शान बनती। सब्जी की पहली हार। बहुत साल पहले जब अम्मा नई नई ब्याही गई थीं, ससुराल में पहली बार सबके लिए खाना बनाने को कहा गया। गांव में रिवाज था कि नई बहू कटहल की सब्जी बनाए, क्योंकि उसे काटना, पकाना और स्वाद देना आसान काम नहीं था, असल परीक्षा होती थी। जानकी ने पूरे उत्साह से काम शुरू किया, लेकिन न अनुभव था न मदद। कटहल काटने वक्त हाथ चिपक गए, मसालों का संतुलन बिगड़ गया और सब्जी इतनी तीखी बन गई, घर के लोग पानी पी पी कर खाना खा रहे थे। रात में जानकी बहुत रोई। उसने सोचा, मैं तो किसी लायक ही नहीं। लेकिन उसकी सास ने कहा, एक सब्जी की वजह से खुद को मत तोलना। वही सब्जी एक दिन तेरी पहचान बनेगी। आत्मसम्मान की वापसी। जानकी ने हार नहीं मानी। उसने हर त्योहार, हर भोज, हर आमंत्रण में कटहल की सब्जी ही बनाई, पर हर बार पहले से बेहतर। मसालों का अनुपात, धीमी आंच पर पकाना, कटहल को दूध से धोना, हाथों से मसाले पीसना, उसने सब कुछ सीख लिया। धीरे धीरे गांव के लोग कहने लगे, अगर जानकी ने सब्जी बनाई है तो दूसरा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं। यह सब्जी अब उसका आत्मविश्वास बन गई। बहू का डर। वक्त बीता। अम्मा की बहू प्रियंका आई। शहर से पढ़ी लिखी, थोड़ी झिझकती, मगर दिल की साफ। उसे गांव के तौर तरीके कुछ अटपटे लगते थे और अम्मा के जैसे खाना बनाना तो दूर की बात थी। एक दिन रामनवमी का भोज फिर आया। अम्मा ने कहा, इस बार कटहल की सब्जी तुम बनाओगी। प्रियंका कांप गई। अम्मा, मैं शहर की लड़की हूँ, मुझे तो ये सब नहीं आता। अम्मा मुस्कुराई। मैं भी जब आई थी मुझे भी नहीं आता था, मगर हार मानना कोई हल नहीं। भावनाओं का मसाला। प्रियंका ने डरते डरते सब्जी बनानी शुरू की। अम्मा उसके साथ रही। उन्होंने सिखाया, कटहल को चुपचाप नहीं काटना, प्यार से काटना, हर टुकड़ों में नम्रता डालनी होती है। सब्जी बनी, पूरे गांव ने खाई। कोई शोर नहीं, कोई तारीफ नहीं। प्रियंका फिर डर गई। तभी एक बुजुर्ग बोले, भाभी जी, ये तो अम्मा जैसी सब्जी है, लगता है
स्वाद की विरासत चल पड़ी है। प्रियंका की आंखें भर आई। पोती की पहल। समय ने कटहल ली। समय ने करवट ली। अब घर में प्रियंका की बेटी आर्या बड़ी हो गई थी। स्मार्टफोन युग की लड़की, जिसे सब्जियों के नाम तक ठीक से याद नहीं रहते। एक दिन स्कूल में फैमिली हेरिटेज डे मनाया गया, जहां बच्चों को परिवार की परंपरा के बारे में बताना था। आर्या बोली, सब पापा की नौकरी, मम्मी की डिग्री के बारे में बताएंगे, मैं क्या बताऊं? प्रियंका ने कहा, बेटा, हमारी परंपरा कटहल की सब्जी है, जिसमें मेहनत भी है, त्याग भी, और माँ बेटी का रिश्ता है। शहर में कटहल की खुशबू। आर्या ने स्कूल में पूरी कहानी सुनाई। अम्मा की पहली हार, प्रियंका की घबराहट और स्वाद का जीत। साथ में सब्जी भी ले गई। स्कूल में सबको इतनी पसंद आई कि प्रिंसिपल ने कहा, इतनी साधारण चीज़, इतना असाधारण स्वाद, ये सिर्फ खाना नहीं, कहानी है। सब्जी से सम्मान। कुछ महीनों बाद अम्मा का देहांत हो गया। गांव के आखिरी भोज में उनके नाम से कटहल की सब्जी बनाई गई। उस दिन कोई उदास नहीं था। सबके चेहरों पर मुस्कान थी, स्वाद में आंसू थे। प्रियंका और आर्या ने मिलकर उसी रेसिपी को संभाल लिया। अब हर साल रामनवमी पर वही कटहल की खुशबू उठती थी, जैसे अम्मा आज भी कह रही हो, देखा, मैंने कहा था, यही सब्जी तेरी पहचान बनेगी। परंपराएं सिर्फ रिवाज नहीं होती, वे संघर्ष और भावनाओं से बनती हैं। एक व्यंजन अगर दिल से बनाया जाए तो वह भाषा, समय और पीढ़ियों की सीमाएं तोड़ सकता है। गलती से घबराइए मत, वही गलती कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जो स्वाद दिल से आता है वो पीढ़ियों तक जिंदा रहता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।